15,000 नेताओं को नुक्कड़ सभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। गांव, गली, चौक, मोहल्लों में बीजेपी पहुंचेगी, यानी कि कार्यकर्ता पहुंचेंगे और यहां पर चौपाल लगाएंगे। ये बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। अब नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। 1 लाख नुक्कड़ सभाएं बीजेपी यूपी में करने वाली है। 15,000 नेताओं को नुक्कड़ सभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। गांव, गली, चौक, मोहल्ले में बीजेपी नेता पहुंचेंगे और यहां पर चौपाल लगाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है। नैनी सेंट्रल जेल में बंदी की मौत से हड़कंप मच गया है। 10 दिन पहले ही हिंदू मुस्लिम राइट के मामले में ये जेल गया था। चोटिल हालत में जेल भेजा गया था युवक को। थाने की लापरवाही की वजह से युवक की जान जाना बताया जा रहा है। 10 दिन पहले ही जेल भेजा गया था और इस कैदी की मौत हो गई है और चोटिल हालत में युवक को जेल भेजा गया था। फिलहाल मौत की सूचना मिल रही है। तो लापरवाही की वजह से बताया जा रहा है कि युवक की जान चली गई और इसके बाद से पूरे थाने प्रशासन में, जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। नैनी सेंट्रल जेल का यह पूरा मामला है। यहाँ पर एक कैदी की मौत हो गई है। 10 दिन पहले ही हिंदू मुस्लिम राइट के मामले में जेल गया था। टोटल हालत में चूंकि वो जेल गया था, इसके बाद लापरवाही बढ़ती गई और अब उसकी मौत की सूचना निकलकर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, जब युवक को चोटिल हालत में जेल में भेजा गया था, तभी उसके बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। ऐसे में अगर मौत होती है तो सवाल तो उठेंगे प्रशासन पर। बिल्कुल मुस्कान, देखिए जिस तरीके से ये जो युवक था, ये सांप्रदायिक मामले में जिस तरीके से 10 दिन पहले नैनी सेंट्रल जेल में ये इसको पुलिस द्वारा भेजा गया, लगातार ये परिजन जो है आरोप लगा रहे हैं कि चुटहिल अवस्था में जिस तरीके से थानेदार ने उसके साथ बर्बरता करने के बाद उसको जो है जेल में डाल दिया गया। हालत उसकी जो है लगातार खराब होते गई। साथ ही साथ एक बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से युवक को जेल में डाला गया, उसी दरमियान से उसकी लगातार जो है तबीयत खराब होती रही। जेल से भी उसको एसआरएन हॉस्पिटल जो जिला अस्पताल है वहां ले आया गया। देर रात जिस तरीके से कल उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। सराय ममरेज थाना क्षेत्र के बंदीपट्टी गांव का ये जो युवक था वो रहने वाला था और लगातार ऐसी घटनाएं देखिए मुस्कान वो लगातार आती रहती है। इसमें पूरी तरीके से अगर परिजनों की बात करूं तो परिजन का ये आरोप है कि जो इंस्पेक्टर सराय ममरेज हैं उनके द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही की गई। चोटिल अवस्था में उसको नैनी सेंट्रल जेल में डाला गया और लगातार उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उसकी जान चली गई है। जी मनीष, ठीक कह रहे हैं आप, ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं और जब जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आते हैं। क्या इस मामले में किसी अधिकारी का बयान सामने आया है? मैं आपको बता दूं मुस्कान, देखिए जेलर जो है नैनी जेलर, उनसे हमारी बात हुई शैलेंद्र प्रताप सिंह से। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये चुटहिल अवस्था में जिस तरीके से ये बंदी आया हुआ था, उसकी लगातार हमारे जेल प्रशासन द्वारा इलाज कराया जा रहा था। उसको जेल से जो है जब उसको जरूरत होती थी जिला अस्पताल वहां पे रेफर किया जाता था, भेजा जाता था। अब लापरवाही का जो आलम है वो, अगर मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करूं तो जो जिला अस्पताल के जो जिम्मेदार डॉक्टर्स थे उनको ये जो उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी तो इस हालत में उसको नैनी सेंट्रल जेल दोबारा भेजना जरूरी नहीं था। लेकिन ये डॉक्टरों की लापरवाही भी यहाँ पे सामने मिल रही है, क्योंकि अगर स्थिति इतनी दयनीय थी तो उसको वापस जेल में भेजने की क्या जरूरत थी। उसका लगातार इलाज कर, जब वो सही हो जाता तो फिर उसको नैनी सेंट्रल जेल डाल दिया जाता। जी चलिए, ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लापरवाही का ये पूरा मामला है। डॉक्टर्स का नाम भी सामने आ रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों का नाम भी सामने आ रहा है। परिजन अब आरोप लगा रहे हैं। जाहिर तौर पर इस मामले में जल्द ही कार्रवाई करने की, एक्शन लेने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के सीएम मथुरा में लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी की